नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा चैनल के हिंदी कहानियों में मैं वंदना श्रीवास्तव आपका स्वागत करती हूँ। आज की मेरी कहानी है माँ की सूनी आँखें और बेटे की बेगुनाही। शहर के एक कोने में स्थित था स्नेहधाम वृद्धाश्रम, जहाँ जीवन की सांझ में माता पिता अपने अपनों द्वारा छोड़े जाने का दर्द सहते थे। इसी आश्रम में रहती थी सुमित्रा देवी, जिनकी आंखों में हर दिन अपने बेटे रवि के लौटने की आस दिखाई देती थी। लेकिन वक्त के साथ उनकी उम्मीदें भी धुंधली पड़ने लगी थी। जिस माँ ने हर दर्द अपने आंचल में छिपा लिया, आज उसी माँ को अपने ही बेटे के घर में जगह नहीं मिली। रवि एक प्रतिष्ठित कंपनी में मैनेजर था। उसकी पत्नी निधि उच्च शिक्षित और आधुनिक विचारों वाली महिला थी। जब तक रवि का बचपन था, सुमित्रा देवी ने उसे हर कठिनाई से बचाया, उसकी हर ज़रूरत पूरी की। लेकिन जब रवि अपने जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंचा, तो सुमित्रा देवी जी का महत्व कम होता चला गया। निधि को एक बुजुर्ग महिला का घर में रहना पसंद नहीं था। उसे लगता था कि उनकी मौजूदगी से घर का माहौल पुराना और बंधनों से भरा हो जाता है। धीरे धीरे रवि भी निधि के कहने पर चलने लगा। एक दिन निधि ने रवि से कहा, सुनो, हमें माँ को किसी वृद्धाश्रम में भेज देना चाहिए। यहाँ उनकी देखभाल ठीक से नहीं हो पाती और हम भी व्यस्त रहते हैं। वहाँ पर उनकी उम्र के लोग होंगे जिससे वे खुशी से रहेंगी। एक दिन रवि ने माँ को इस बारे में बताया तो सुमित्रा देवी जी यह सुनकर अवाक रह गई और सोचने लगी कि अरे, जिस बेटे को उंगली पकड़कर चलना सिखाया, वही बेटा आज हाथ छुड़ाने की बात कह रहा है। जिस बेटे को गोद में खिलाया, पढ़ाया, लिखाया, उसी के लिए अब मैं बोझ बन गई हूँ। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि वे यह अच्छी तरह से जानती थी कि ज़बरदस्ती इस घर में रुकना ठीक नहीं है। वे नहीं चाहती थी कि बहू और अब उनके आत्मसम्मान पर चोट करे। जब रवि उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ने जाने लगा, तब उन्होंने कांपते हाथों से उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में भरते हुए कहा, बेटा, अपनी माँ को इस तरह छोड़कर जा रहे हो, क्या कभी तुम्हें मेरी याद भी आएगी? माँ की आंखें बोलती रही, बरसती रही, पर सुनता कोई नहीं। रवि ने नज़रें झुका ली और जल्दी से कार में बैठकर वापस चला गया। सुमित्रा देवी की जिंदगी अब वृद्धाश्रम में ही सिमट गई थी। वह हर दिन दरवाजे की ओर देखती, शायद रवि आए, लेकिन वह कभी नहीं आया। फिर एक दिन आश्रम में कुछ अनाथ बच्चे आए, जिन्हें समाज सेवी संस्था के लोग वहाँ पर घुमाने के लिए लाए थे। वे बच्चे बहुत ही मासूम थे, जो समाज के ठुकराए हुए थे। सुमित्रा देवी जी को देखते ही वे बच्चे उनसे लिपट गए। आज सुमित्रा देवी उन बच्चों के दर्द को अच्छी तरह समझ रही थी, क्योंकि शायद उनका और उन मासूमों का दर्द एक जैसा था। उन बच्चों की मासूम हंसी ने उनके मन को सुकून से भर दिया। धीरे धीरे सुमित्रा देवी ने उन बच्चों के साथ समय बिताना शुरू कर दिया। उन्हें कहानियाँ सुनाती, नैतिक शिक्षा देती और उनके साथ खूब खेलती। उन बच्चों के साथ खुद भी एक बच्ची बन जाती। आश्रम के संचालक श्री वर्मा जी ने उनकी इस लगन और प्रेम को देखकर उन्हें उन बच्चों की मार्गदर्शिका बना दिया। अब उनकी ज़िंदगी फिर से खुशियों से भरने लगी थी। इसी तरह समय बीतता गया कि एक दिन अचानक निधि को कोई गंभीर बीमारी हो गई। डॉक्टरों ने कहा कि उनकी देखभाल के लिए किसी बड़े की ज़रूरत होगी। अब रवि को माँ की याद आई, लेकिन वह माँ के सामने जाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा था। आखिरकार वह एक दिन वृद्धाश्रम पहुँचा और माँ के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया।
उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। वह रोते हुए बोला, माँ, मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ। अब आप घर लौट चलिए, क्योंकि निधि को आपकी ज़रूरत है। सुमित्रा देवी जी ने शांत स्वर में कहा, बेटा, लोग कितने स्वार्थी होते हैं, है ना? अब तुम माँ के लिए नहीं, अपनी पत्नी के लिए मुझे वापस ले जाना चाहते हो। जब मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती थी, तब तुमने मुंह मोड़ लिया था, और अब कैसे आ गए? रवि ने रोते हुए कहा, माँ, मुझे एक मौका दे दो, अब कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। कि तभी बच्चों ने सुमित्रा देवी जी का हाथ पकड़ लिया और कहा, दादी जी, आप हमें छोड़कर मत जाइए, हम आपके बिना नहीं रह सकते हैं। सुमित्रा देवी जी एक क्षण के लिए रुकी, फिर उन्होंने रवि की ओर देखा और कहा, बेटा, मैंने यहाँ इन बच्चों के साथ एक नया जीवन शुरू किया है, इसलिए मैं तुम्हारे घर नहीं लौट सकती, लेकिन अगर तुम चाहो तो मुझे अपने दिल में वापस ला सकते हो। रवि फूट फूट कर रो पड़ा। माँ ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा, अगर सच में तुम मुझसे प्यार करते हो तो इस अनाथ बच्चों के लिए कुछ अच्छा काम कर दो। रवि ने प्रण लिया कि वह अपनी माँ के दिखाए रास्ते पर चलेगा और इन बच्चों की मदद करेगा। सुमित्रा देवी जी अब पूरे आश्रम की माँ बन चुकी थी। उनका बेटा भले ही उनसे दूर हो गया था, लेकिन उन्होंने सैकड़ों बच्चों में अपना परिवार खोज लिया था। वे अब पहले से भी ज़्यादा खुश थी, क्योंकि उन्होंने जीवन को फिर से एक नया उद्देश्य दिया था। दोस्तों, अगर आज माँ बाप के लिए आपके पास समय नहीं है, तो कल वक्त भी आपको अकेला छोड़ देगा। उनसे मुंह मोड़ने से पहले एक बार उनकी आंखों में झांक कर ज़रूर देखिए। शायद वहाँ अब भी सिर्फ आपका ही अक्स बसा हो। क्या आपकी माँ भी सिर्फ आपकी यादों में रह गई हैं? अभी उन्हें कॉल करें, उनसे बात करें, क्योंकि कल शायद बहुत देर हो जाएगी। माँ बाप को अकेला मत छोड़ो, क्योंकि जब वे नहीं रहेंगे तब उनकी यादों का शोर सहना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपके पास मोबाइल चलाने का वक्त है तो अपने माँ बाप के पास बैठने का भी वक्त निकालिए, क्योंकि उनका प्यार वाईफाई से नहीं, आपके साथ और प्यार से चलता है। आज और अभी अपनी माँ के लिए समय निकालिए, वरना एक दिन सिर्फ उनकी तस्वीर रह जाएगी और आपकी आंखों में पछतावे के आंसू। जो माँ बाप पूरी ज़िंदगी आपको सहारा देते रहे, आज उनका सहारा बनिए, क्योंकि दुनिया में सब कुछ वापस मिल जाता है दोस्तों, लेकिन माता पिता नहीं। हो सकता है कि आपके पास वक्त नहीं हो, तो बस एक बार उनकी आंखों में देखिए। शायद वहाँ अब भी सिर्फ आपका ही इंतज़ार लिखा हो। माँ बाप का दिल टूटने की आवाज़ नहीं होती, पर जब आप उन्हें छोड़ देते हैं तब उनकी खामोशी ही चीख बन जाती है। माँ की ममता और पिता का साया अनमोल है, इसे खोने से पहले संभालिए, वरना एक दिन ऐसा आएगा जब आप चाहेंगे कि काश मैं माँ पापा से बातें कर पाता, लेकिन तब तक दोस्तों बहुत देर हो चुकी होगी। आप खुद सोचिए, जो माँ बाप हमें चलना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं, क्या उनके लिए हमारे पास वक्त है? आज उनके पास बैठकर उनकी खामोशी को सुनना सीखें, क्योंकि उनकी चुप्पी में भी प्यार होता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि माता पिता कोई बोझ नहीं होते। जो संतान अपने माता पिता की कद्र नहीं करती, वे जीवन में कभी सच्ची खुशियाँ नहीं पा सकते। माता पिता को त्यागने वाले लोग खुद भी एक दिन अकेले रह जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने परिवार के साथ शेयर करें। हो सकता है कि आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी बदल दे। ऐसी ही और रोचक, दिल छू जाने वाली कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करना
बिल्कुल भी ना भूलें। इस कहानी के बारे में अपनी राय और अपने कमेंट्स ज़रूर बताएं। साथ ही हमें यह भी बताएं कि अगली कहानी आप किस विषय पर सुनना चाहते हैं। आपकी पसंद मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। मिलती हूँ फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों।